कभी आपने ये बात सोची है कि उलझनें हमें उलझाती हैं या हम खुद उलझनों में उलझते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से नई एक दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी है एक शिष्य और एक गुरु की। एक गुरु जो अपने शिष्य को यह आदेश देता है कि तुम गांव में जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ अपने और मेरे लिए। उसका शिष्य उसकी आज्ञा मानते हुए गांव में निकल जाता है भिक्षा मांगने के लिए। पर वो जब शाम को वापस लौटता है तो देखता है गुरु की आखिरी सांसें चल रही हैं। वो शिष्य एकदम से घबरा जाता है और गुरु के पास दौड़ कर आता है, कहता है गुरु ये क्या हो गया आपको अचानक। उसके गुरु कहते हैं घबराओ मत, बस मेरा आखिरी समय है। वो कहता है गुरु ऐसा ना कहो, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य को बुला कर लाता हूँ। उसके गुरु कहते हैं ना, मैं इन आखिरी क्षणों में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो ज्ञान की बातें हैं। मैंने तुम्हें सारी वेदों की बात बताई है, सारा ज्ञान बताया है, पर मैं अपने अनुभव का कुछ ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि उस ज्ञान को तुम समझो। तो उनका शिष्य कहता है कि जरूर मैं सुनना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि आप बच सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब मुझे पता है कि मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। तो कहता है ठीक है गुरु, आप बताइए कि वो बात क्या है। उसके गुरु कहते हैं कि अपनी जिंदगी में तुम कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। उसके शिष्य को लगता है ये कैसी बात है, इतने ऐसे अंतिम क्षणों में गुरु ये कैसी बातें कर रहे हैं कि बिल्ली मत पालना, ये कौन सी बताने वाली बात हुई। पर फिर भी वो अपनी गुरु की गंभीरता जानते हुए ये कहता है कि गुरु जी, अगर आप ये इस समय भी ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर ही बहुत बड़ा राज होगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई बिल्ली नहीं पालूंगा, और पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो उसके गुरु कहते हैं एक बात कहूँ शिष्य, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, क्योंकि मेरे गुरु ने अंतिम क्षणों में मुझसे यही कहा था। पर मैंने अपने गुरु से कभी प्रश्न नहीं किया था, मैंने उनसे ये कारण नहीं पूछा था कि क्यों। मैंने इस बात को आई गई कर दी थी, एकदम मतलब ऐसे अनदेखा सा कर दिया था, इसलिए मेरी जिंदगी में मेरी ये हालत हुई है। और मैं चाहता हूं कि तुम इतने समझदार हो तो तुम्हारी समझदारी हमेशा बरकरार रहे, बनी रहे। पर मैं तुम्हें अपने ऊपर बीता एक अनुभव बताता हूँ। वो गुरु अपनी कहानी शुरू करता है और बताता है कि वो जब उसके गुरु के गुरु जब अंतिम सांस ले रहे होते हैं तो उन्होंने भी अपने शिष्य से यही बात कही होती कि कुछ भी करना जिंदगी में, बिल्ली मत पालना। तो वो कहते हैं कि अरे ये कौन सी मजाक वाली बात है, गुरु मरते मरते ये क्या कह गए, बिल्ली मत पालना, अरे चलो छोड़ो जाने दो। तो एक बार उनके आश्रम में एक बिल्ली घूम रही होती है, तो उस बिल्ली को वो दूध पिलाते हैं और वो बिल्ली पल जाती है और इनके वहाँ रहने लग जाती है। अब उस बिल्ली को पालने के लिए इनको हर रोज कहीं ना कहीं से दूध लाना पड़ता था, या अपना ध्यान साधना सब कुछ छोड़कर उस बिल्ली का ध्यान देना पड़ता था। तो गांव वालों के पास में जाकर कहते थे कि ये बिल्ली मेरे आश्रम में आके रहने लगी है, अब मुझे इसके लिए दूध चाहिए। तो गाँव वालों ने सजेशन दी कि आप इसके लिए दूध क्यों बार बार लेने आते हैं, गाय ही पाल लीजिए। उनको लगता है बात तो सही है, तो वो गाय ले आते हैं और गाय से दूध निकालते हैं और उस बिल्ली को पिलाते हैं। पर अब गाय भी भूखी रहती है, अब गाय को खिलाने के लिए उनके पास चारा नहीं होता है, तो वो गांव वालों के पास में दौड़ दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं गाय को खिलाने के लिए कुछ घास कुछ चारा दो। तो गांव वाले तो कुछ दिन तक तो ये चारा ये घास देते हैं, फिर कहते हैं कि गुरुदेव आसपास की जो जमीनें हैं आप चाहें तो उसमें घास बो सकते हैं, चारा कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार इस गाँव में दौड़ के क्यों आते हैं। गुरु को लगता है कि बात तो एकदम सही बोल रहे हैं। उसके गुरु उस गांव में के आसपास की जो जमीनें होती हैं, मतलब आश्रम के आसपास की जो जमीनें होती है उसमें घास और चारे गाय के लिए बोने लग जाते हैं। अब उनका आधा समय गाय, खेती और इस बिल्ली के पीछे बीतने लग जाता है। उनकी ध्यान साधना सब कुछ टूटने लग जाती है या कम हो जाती है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में अब कोई एक इंसान होना चाहिए जो उनका हाथ बटा सके। वो गांव वालों के पास में आते हैं और गांव वालों कहते हैं क्या है यार, इनको मतलब चैन नहीं है, इनको पहले बिल्ली के लिए दूध चाहिए था, फिर गाय के लिए घास चाहिए थी, अब इनको साथ में हाथ बटाने वाला भी कोई चाहिए। तो वो कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ तो कोई खाली नहीं है, पर इस गांव में एक विधवा औरत रहती है, अगर आप उसको अपने आश्रम में रख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी हाथ भी बटा देगी और वो बहुत अच्छा भोजन भी पकाती है, और गाय और बिल्ली का भी ध्यान वो रख लेगी, और आप खेती का ध्यान रख लेना और अपनी ध्यान साधना करना। वो गुरु कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो विधवा उनके आश्रम में आती है और गाय का और उस बिल्ली का ध्यान रखने लग जाती है, और गुरु उस खेती से खेती कर आते हैं, मतलब गाय के लिए चारा लेकर आते हैं और अपनी ध्यान साधनाएं करते हैं। उसके हाथों का भोजन खाकर कहीं ना कहीं गुरु और वो औरत एक दूसरे से ज्यादा बातें करने लगते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और वो जो विधवा औरत होती है वो कहती है कि मुझे इस तरीके से यहाँ आश्रम में रहना अच्छा नहीं लगता, अगर इससे अच्छा होता कि आप मुझसे शादी कर लेते। तो गुरु कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी ही कर लेता हूँ। गुरु फिर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनका कहीं ना कहीं संन्यास धर्म एकदम से हट जाता है और वो अब साधना ध्यान कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उन्हें कुछ सालों बाद अचानक ध्यान आता है कि उनके गुरु ने एक बात कही थी कि अपनी जिंदगी में बिल्ली मत पालना। उस एक बिल्ली ने इनकी जिंदगी की सारी चीजें बदल कर रख दी थी। फिर क्या था, वो बिल्ली उनके पास से जाती है, और क्योंकि उनके जिंदगी में तहलका मचाने के लिए वो आई होती है, उनके जिंदगी से जब बिल्ली जाती है
फिर क्या था, दूध पिलाने की किसी को ज़रूरत नहीं थी तो गाय छोड़ देते हैं। अब गाय को चारा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो अब गुरु खेत भी नहीं जाया करते थे, अब आधा समय साधना पे रहते थे। अब वो औरत के साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है तो औरत भी बोर होकर वापस अपने गाँव लौट जाती है और गुरु वापस अपनी साधनाओं में लीन हो जाते हैं। यही सब का उनका पर्सनल वो जो अनुभव होता है वो अपने शिष्य से कह रहे होते हैं, और उनका शिष्य जो बहुत ही होशियार होता है वो तुरंत समझ जाता है कि गुरु इस बात को क्यों कह रहे हैं। इन अंतिम क्षणों के साथ गुरु उससे विदा लेते हैं और वो शिष्य ये बात को समझता है और अपनी जिंदगी में इस तरीके की कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि उस शिष्य को ये बात समझ आई होती है कि वो असल में वो बिल्ली नहीं, वो असल में एक कामना होती है जो हमें कोई पालनी नहीं चाहिए। ये कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट अचीव करना है या हमने अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें उस लक्ष्य निर्धारित करते समय जो हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे लक्ष्य को अचीव करने में, तो उस समय हमें किसी चीज़ में उलझना नहीं चाहिए या किसी तरीके की कामना में उलझना नहीं चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं आज का एग्जाम्पल दूँ तो आपको लगेगा, अगर स्टूडेंट की एग्जाम्पल ले लें तो अगर उनकी एग्ज़ाम आने वाली है या वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बस चैटिंग करने के लिए क्या है यार, 2 बातें ही तो करनी है, कर लेता हूँ क्या जाता है। चैटिंग करने बैठते हैं और उनकी रात के 2 बज जाते हैं, फिर कहते हैं क्या है यार, 1-2 दिन तो एंजॉयमेंट चलता है। अब वो चैटिंग काफ़ी क्लोज हो जाती है, क्लोज के बाद वो चैटिंग मीटिंग में बदल जाती है और फिर वो सोचते हैं कि क्या है यार, एक बार मिलने जुलने में क्या हर्ज है। एक बार मिलने से, दूसरी बार मिलने से कई बार उनके अंदर गहरा रिलेशनशिप बन जाता है और उस रिलेशनशिप के कारण वो अपने टारगेट से जो अचीव करने वाले होते हैं उससे उनका ध्यान भटक चुका होता है। और फिर क्या, उस रिलेशनशिप के बाद में अलग होने पर, मतलब वो रिलेशनशिप टूटने पर उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। सिर्फ एक चैटिंग का ख्याल उनके दिमाग में आया था और उनकी ये परिस्थिति हो गई। ये आजकल काफ़ी लोगों के साथ में हो रहा है और ये कहानी की सीख यही बात हमें दर्शाती है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आपने कोई टारगेट अचीव करने का लक्ष्य लिया है अपने मन में, तो कभी भी ऐसी एक कामना को अपने अंदर जन्म मत लेने दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपसे लेता हूँ आज्ञा, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।